जय हिंद दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की एक्चुअल स्ट्रेंथ या फिर पावर क्या है, किस वजह से आज एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज इस पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक है। सबसे पहले एनएसजी है क्या? एनएसजी एक काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है जिसे 1984 में रेज किया गया था। देश के अंदर अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाता है या फिर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने होते हैं तब एनएसजी को बुलाया जाता है। इसके अलावा भी एनएसजी को वीआईपी सिक्योरिटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एनएसजी का स्ट्रेंथ और पावर कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है डेपुटेशनल फोर्स। एनएसजी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी, सीएपीएफ फोर्सेस या फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना होता है। उसके बाद यहाँ से एनएसजी के लिए वॉलंटियर किया जाता है और 2 से 3 साल एनएसजी में ड्यूटी करने के बाद एक सोल्जर अपने पेरेंट यूनिट में वापस चले जाते हैं। ये जो एनएसजी का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके वजह से एनएसजी में आपको यंग ऑफिसर्स दिखेंगे जो एनएसजी को लीड कर रहे हैं, ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं। जब कोई भी यंग ऑफिसर्स होते हैं, उस यंग ऑफिसर्स के पास में फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, इंटेलिजेंस होता है। इसीलिए एनएसजी के हर एक ऑपरेशंस आपको हमेशा सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एनएसजी के ऑफिसर्स और सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा यंग है जो किसी भी तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ट्रेंड है। एनएसजी के स्ट्रेंथ का दूसरा कारण है वेरिएशन। एनएसजी के कुल 2 पार्ट है, स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप से इंडियन आर्मी से सोल्जर्स ज्वाइन करते हैं और स्पेशल रेंजर ग्रुप में सीएपीएफ और पुलिस फोर्सेस से सोल्जर्स आते हैं। तो इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट और कोर से एनएसजी ज्वाइन करते हैं, वहीं पर सीएपीएफ फोर्सेस के अंडर में आने वाले बहुत सारे फोर्सेस ज्वाइन करते हैं एनएसजी। जैसे मान लीजिए इंडियन आर्मी में पैरा स्पेशल फोर्सेस एनएसजी ज्वाइन करते हैं, वहीं पर गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स भी एनएसजी ज्वाइन करते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के सोल्जर्स एनएसजी ज्वाइन करते हैं, सिग्नल कोर के बंदे एनएसजी ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से एनएसजी में एक वेरिएशन बनता है और इतने अलग अलग एनवायरमेंट से सोल्जर्स आने के वजह से एनएसजी के पास में अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग एक्सपर्टीज होती है। उनके एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ को काम में लगाकर एनएसजी एक बेहतरीन फोर्स बनता है। देखिए, आज जो एनएसजी को लीड कर रहे हैं एमए गणपति सर, वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इस तरह से एनएसजी में आपको इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी मिलेंगे, आईपीएस के सोल्जर्स भी मिलेंगे, सीएपीएफ के सोल्जर्स भी मिलेंगे और स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स भी मिलेंगे। एनएसजी का स्ट्रेंथ और पावरफुल होने का तीसरा और सबसे बड़ा कारण है एनएसजी की ट्रेनिंग। एनएसजी की ट्रेनिंग अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा टफ है। इस ट्रेनिंग का ड्रॉप आउट रेट 70 to 80% है। एनएसजी ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स को 14 महीने की ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ये ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में एक कमांडो को फिजिकल फिटनेस, अनआर्म्ड कॉम्बैट, एक्यूरेट फायरिंग, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और अर्बन वॉरफेयर जैसी चीजों में हाईली ट्रेंड किया जाता है। और सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता है एनएसजी कमांडोज का। साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये देखा जाता है क्या ये सोल्जर एनएसजी कमांडो बनने के लायक है भी या फिर नहीं। इस तरह से कमांडोज का खून पसीना और ट्रेनिंग ऑफिसर्स की मेहनत से बनता है एक ब्लैक कैट कमांडो। ब्लैक कैट कमांडोज के हर एक ऑपरेशन इतने बेहतरीन तरीके से करने के पीछे उनकी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। एनएसजी कमांडोज के स्ट्रेंथ और पावर का चौथा पिलर है कमांडोज की साहस, जज्बा और जुनून। एक फोर्स को आप किसी भी तरह का वेपन दे दीजिए, लेकिन उसके अंदर अगर वो साहस, वो जज्बा, वो जुनून नहीं होगा तो वो किसी भी तरह का ऑपरेशन को लीड नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। 1984 में एनएसजी को रेज किया गया। उसके बाद से कभी भी एनएसजी के कमांडोज किसी भी मुकाम पर पीछे नहीं हटा, चाहे वो सामने मौत ही क्यों ना आ जाए। किसी भी हाल में दिए गए टास्क को कंप्लीट करना उनका काम है। आपको याद है 26/11 मुंबई हमला, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब, हवलदार गजेंद्र सिंह साहब अपने जान दे करके हम जैसे लोगों को बचाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पठानकोट एयरबेस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के बेस के ऊपर जब आतंकवादी ने हमला किया था तब एनएसजी ने ही पठानकोट एयरबेस में ऑपरेशन करके आतंकवादियों को ठोका था। मैं आपको कितना गिनाऊं, अक्षरधाम टेम्पल में मंदिर के अंदर घुसे हुए आतंकवादियों को एनएसजी ने खत्म किया था। ये स्ट्रेंथ है सर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की। वो लड़ते हैं इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए। लेकिन एनएसजी के कुछ वीकनेसेस भी है। आने वाले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एनएसजी के वीकनेस क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।